गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। चौपाल में सड़क के लिए खुदाई ने हिला डाले पेड़, लोगों के लिए बढ़ा खतरा। करसोग अस्पताल के डॉक्टरों ने कर दिया कमाल। 15 साल पहले अनसेफ घोषित हो चुका है हारचकिया स्कूल, अब तक नहीं किया डिसमेंटल, लोगों में हादसे का डर। अमृतसर से सस्ता कपड़ा यहां मिलेगा, नेरचौक के हैप्पी फैशन मॉल में धमाकेदार सेल। बेटी की शादी के लिए बेच दी बकरियां, अब ना कोई कमाई का जरिया ना सहारा, मकान में भी आ गई दरारें। और अब समाचार विस्तार से। चौपाल में एक विभाग की कारगुजारी न केवल दूसरे विभाग पर भारी पड़ रही है, बल्कि आम जनता को भी बार बार परेशानी में डाल रही है। दरअसल लोक निर्माण विभाग ने खिड़की से देहा तक सड़क को चौड़ा करने के लिए खुदाई की है। इस खुदाई में वन अधिनियम के सभी नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों देवदार के पेड़ों की जड़ें खोद डाली है। अब ये पेड़ जरा सी बारिश होने या हवा चलने पर सड़क के किनारे से गुजर रही बिजली की लाइन पर गिरकर बिजली बोर्ड के साथ साथ आम जनता के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। रविवार की रात को लाइन पर पेड़ गिरने से सोमवार 11 बजे तक बिजली बंद रही थी। बिजली विभाग ने लाइन ठीक कर अभी ठीक से चैन की सांस भी नहीं ली थी कि सोमवार आधी रात लाइन पर 2 पेड़ और गिर गए, जिससे नेरवा और चौपाल का पूरा क्षेत्र एक बार फिर से अंधेरे में डूब गया। विभाग के कर्मचारी सुबह 5:30 बजे से लाइन ठीक करने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर तक क्षेत्र की बिजली बहाल कर दी जाएगी। करसोग के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कमाल कर दिखाया है। विपरीत परिस्थितियों में टीम ने कार्य कुशलता का प्रमाण देते हुए 4 किलो 650 ग्राम स्वस्थ शिशु का जन्म बड़ी ही आसानी से करवा दिया। करसोग अस्पताल में आज एक सफल डिलीवरी हुई है। डॉक्टर अजय, नीरज सहित पूरी टीम ने सफल प्रसव करसोग में ही करवाया। हालांकि 2 किलो 500 ग्राम से लेकर करीब 3.5 किलो तक सामान्य शिशु का वजन जन्म के समय बताया जाता है। चिकित्सकों ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि गर्भवती को बेहद गंभीर आपातकालीन परिस्थितियों में शिमला आईजीएमसी भेजना बेहद मुश्किल था, जिसके चलते पूरी टीम ने ऐसा प्रयास किया और उसमें सफल हुए। अब जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। नवजात शिशु की माता पुलिसकर्मी तथा पिता अधिवक्ता है। देखो हम तो इनको वैसे हमारे पास लेट आए हैं, ये मतलब 2:30 बजे पहुंचे थे यहाँ, लेकिन हम इनको आगे नहीं भेज सके कि परिस्थिति ऐसी थी और हमने थोड़ा मैनेज करके थोड़ा टाइम लेके मतलब डिलीवरी कराने की कोशिश की। आपकी पूरी टीम में कौन कौन लोग शामिल थे डॉक्टर साहब? हमारे साथ सिस्टर मीनाक्षी जी और मिडवाइफ जी लता जी और हमारे सफाई कर्मी दिलाराम जी और हमारे एक सीनियर डॉक्टर नीरज जो भी यहाँ नहीं है, हाँ जी, वो भी हमारे साथ थे। तो पूरी टीम वर्क ने जो है वो डिलीवरी यहीं करवाई है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या ऐसा लग रहा था कि हो सकती है यहाँ, या समय नहीं था कि इनको आगे भेजा जा सके? नहीं, समय नहीं था, ऐसे कॉम्प्लिकेशन का बहुत ज़्यादा थी और समय नहीं था कि हम इनको आगे भेज सकें। तो इसे माँ और बच्चे को दोनों को खतरा था, हम आगे भेजते तो हमने यहाँ ही डिलीवरी करने की कोशिश की ताकि नॉर्मल हो जाए। जिला कांगड़ा के शाहपुर के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हारचकिया का जर्जर भवन कई सालों से हादसों को न्योता दे रहा है, लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्थानीय निवासी राकेश कुमार का कहना है कि यह भवन 15 वर्ष पहले ही लोक निर्माण विभाग ने असुरक्षित घोषित कर दिया है। 15 साल में न तो विद्यालय प्रशासन और न ही शिक्षा विभाग ने इसकी सुध ली है। स्कूल के असुरक्षित भवन के साथ लगता 3 गाँवों को जोड़ने वाला आम रास्ता है, जहाँ से सैकड़ों लोगों की आवाजाही निरंतर रहती है। अगर इस जर्जर होते भवन के कारण कोई हादसा होता है तो उसकी सीधे तौर पर जिम्मेवारी स्कूल प्रशासन व शिक्षा विभाग की होगी। जब भी बारिश होती है तो लोगों को इस रास्ते से जाने में डर लगा रहता है। लोगों ने शिक्षा विभाग से पुरजोर मांग की है कि इस भवन को जल्द से जल्द गिरवाकर यहाँ पक्के भवन का निर्माण किया जाए, ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित न हो पाए। जो गवर्नमेंट स्कूल मेरे को बताया गया है हारचकिया में, जिसकी एक बिल्डिंग का एक पार्ट, एक दीवार रोड के रोड से सट के है, वो जो गिरने की हालत में उसका संज्ञान प्रशासन द्वारा लिया गया है। उसकी जानकारी प्रशासन को प्राप्त हुई है। पता चला है कि 15 साल पहले उसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था। इसकी छानबीन की जाएगी और अगर अनसेफ डिक्लेयर किया गया था और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हमने निर्देशित किया था कि इसको जल्दी से जल्दी डिमोलिश किया जाए, तो हम देखेंगे कि इसका पालन क्यों नहीं हुआ है
और अगर ये खतरा अभी भी बना हुआ है और ऐसा कुछ अनसेफ डिक्लेरेशन में कुछ देरी लगती है या कुछ इशू आता है तो इसका संज्ञान प्रशासन ने लिया है और 133 सीआरपीसी में इस पर कार्रवाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को निर्देशित करेंगे कि इस पार्ट को जो अनसेफ है उसको जल्दी से जल्दी डिमोलिश किया जाए ताकि लोगों की जान माल पे नुकसान ना हो और सब सुरक्षित रहें। नेरचौक के हैप्पी फैशन मॉल में भारी डिस्काउंट पर पहली अगस्त से शुरू हुई कपड़ों की सेल ने अब पूरी रफ्तार पकड़ ली है। सस्ते दामों पर बेहद ही शानदार क्वालिटी मिलने पर दूर दूर से लोग यहां खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले 40 सालों से नेरचौक में कपड़ों का कारोबार कर रहे सुरजीत सिंह उर्फ हैप्पी के शेर पंजाब के नए शोरूम हैप्पी फैशन मॉल में भारी डिस्काउंट पर यह सेल 15 सितम्बर तक चलेगी। यहाँ अनस्टिच के साथ रेडीमेड की बहुत सारी रेंज उपलब्ध है। शोरूम में कपड़े की दुकानें करने वालों के लिए भी अम्बाला और अमृतसर से सस्ता कपड़ा उपलब्ध है। इस सेल में कुर्ती एक के साथ एक फ्री और कोट पैंट तथा शेरवानी पर 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सूट, साड़ी, गाउन्स, ड्रेसेस, अनस्टिच सूटिंग्स और शर्टिंग पर 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ब्रांडेड कपड़ों पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। सर कैसी चली है सेल आपकी? सेल बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और काफ़ी लोग मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं सेल का और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमारी उम्मीद से बढ़कर। और लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है कि इतना सस्ता सामान और इतनी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें उनको मिल रही हैं जी। और जो एक बार लेके जा रहा है फिर वो उनके रिलेटिव भी सारे मतलब आ रहे हैं। जिला कांगड़ा के शाहपुर के अंतर्गत अपर लंज पंचायत के समलेटा गांव में बीपीएल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अपर लंज पंचायत के समलेटा गांव के भीखम सिंह पिछले कई सालों से बकरियां पालकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। 20 दिन पहले लोगों ने सहयोग करके उनकी बेटी की शादी करवाई व कुछ खर्च भीखम सिंह ने बकरियां बेचकर किया। अब उनका कच्चा मकान भी गिरने की कगार पर पहुंच गया है। मकान की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। खस्ता हालत मकान कभी भी गिर सकता है। इससे दुखद क्या होगा कि भीखम सिंह का बड़ा बेटा वीरेंद्र कुमार विदेश गया था तो वहां कार्य करते समय ऊंचाई से गिरने के कारण अपाहिज हो गया और अब स्ट्रेचर पर ही है। भीखम सिंह ने बताया कि भगवान तो पीछे पड़ा ही था, अब कुदरत भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अब रहने का मकान ही गिरने की कगार पर है। भीखम सिंह ने बताया कि पिछले 3 सालों से परिवार का पेट नहीं पाल पा रहे हैं तो मकान को रिपेयर करवाने या नया बनाने का खर्चा कैसे कर पाएंगे। अब स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति, विधायक सरवीण चौधरी से गरीब परिवार की मदद की गुहार लगाई है। इस बारे में ग्राम पंचायत अपर लंज के प्रधान ओंकार सिंह ने कहा कि 2 दिन पहले ही ब्लॉक कांगड़ा के जेई ने मौका देखा था। फिर मकान के रिपेयर के लिए 35,000 रुपए का एस्टीमेट बनाया गया है। बाकी भीखम सिंह के कच्चे मकान की हालत को देखते हुए उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी डाला गया है। ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਾ ਬੇਟਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ साढ़े पे कुछ भी नहीं हो सकता। इसकी बीमारी का इलाज करना कि मकाने का करना कुछ भी नहीं होगा। घर बैठे क्या करना, बड़ी तंगी है हट के कहना क्या करिए। इसके इलाज करके पैसा कि अपना करिए इस मकाने का करिए, कुछ नहीं हो रहा है। सरकार यहाँ पूरा दसिया अपने हाल पूरा हाल दसिया नहीं, सरकार भी नहीं कोई भी सुनाई करा रही। कने बीमारी च लाई हाँ पैसा सारा जगह होने हम छत भी है नहीं रहने वास्ते पता नहीं कल की जाने बड़ी मुसीबत है। हाँ ये गिनती करो करते भी साड़ी मदद की जाए जल्दी जल्दी है ना। बच्चे भी पढ़ने के रहे सारे झाड़ पहाड़ बीमार है वो उसने 2 साल लगे तो 3 गली पे आने कुछ सुनाई कर की जाए।